ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो आचार्यों ने ज्ञान के जो माध्यम है, इंद्रियां जो है वो ज्ञान का माध्यम है, उन इंद्रियों को, ज्ञान को भी प्रमाणिकता तब स्वीकार की जब वो इंद्रियां स्वस्थ हों। समझ में आ रहा है? अगर आपसे कहा गया कि भाई आप देखो आपको क्या दिख रहा है, आप कहोगे कि हमें यहां पर एक आदमी दिख रहा है। अगर किसी को पीलिया हो गया हो तो वो कहेगा मुझे यहां पर सब आदमी तो दिख रहा, लेकिन वो सफेद नहीं दिख रहा। कैसा दिख रहा? पीला दिख रहा। तो उसका ज्ञान प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। तो आचार्य कहते हैं स्वस्थ ज्ञान प्रमाणिक होता है। कौन सा? स्वस्थ ज्ञान। ज्ञान भी स्वस्थ होता है। सुन रहे हो ना? हम लोग रोजाना भक्ति में पढ़ते हैं आरोग्यणाण लाहम। क्या बोलते हैं? यानी ज्ञान का आरोग्य, हे भगवान उसका लाभ मुझे प्राप्त हो। रोजाना जो थोस्वामी हम इस जिणवरे वाला स्तवन पढ़ते हैं ना, चतुर्विंशति स्तवन, स्वाध्याय करने से पहले बाद में उसमें ये पंक्ति आती, आरोग्यणाण लाहम, हे भगवान मुझे आरोग्य ज्ञान का लाभ हो। तो लोग आरोग्य किसका समझते हैं? शरीर का। और जैनाचार्य किसका आरोग्य चाह रहे हैं? ज्ञान का। ज्ञान की स्वस्थता हो। ज्ञान अगर स्वस्थ होगा तो वह ज्ञान पदार्थों को सही रूप से जानेगा, देखेगा और पदार्थों को सही रूप से समझेगा, जानेगा, तो ही उस ज्ञान के माध्यम से हम स्व और पर दोनों को समझ पाएंगे। इसलिए ज्ञान की आरोग्यता ये केवल जैन दर्शन में कही गई और कहीं नहीं कही गई। सुन रहे हो? पतंजलि योग में बाबा रामदेव क्या सिखाएंगे? शरीर की आरोग्यता, है ना? और अरहम ध्यान योग में आपको क्या सिखाया जाएगा? ज्ञान की आरोग्यता। समझ आ रहा है? हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। योग में, ध्यान में उसकी जो फिलॉसफी है उसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम किसके लिए, किस पर्पज से क्या कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं अपने ज्ञान को आरोग्य बनाओ। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे आरोग्य ज्ञान का लाभ मिले। किसका? यूं नहीं कहते मुझे स्वस्थ तन का लाभ मिले। क्या मिले? आरोग्य ज्ञान का लाभ मिले। तो ज्ञान के आरोग्य का मतलब है ज्ञान में जो मिथ्यापन है उसको हटना, ज्ञान स्वच्छ होना, ज्ञान के अंदर सम्यकपना आना, और ज्ञान अपने आप में स्वयं पर प्रकाशी है, यह श्रद्धान आपके अंदर हो जाएगा तो आपका ज्ञान स्वस्थ होने लगेगा। अन्य लोग क्या मानते हैं? ज्ञान केवल पर को जानता है, ज्ञान स्व को नहीं जानता। और जैन आचार्य कहते हैं ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है। तो जो ज्ञान पर को जानेगा क्या वो स्व को नहीं जानेगा? अरे भाई जब मैं ये कहता हूं मैं घट को देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? घट। अभी देखा था ना घट वर्षा योग में, कौन सा घट था? मूक माठी का घट। समझ में आ रहा है ना? तो मैं घट को देख रहा हूं, मैं घट को जान रहा हूं, तो जानने वाला कौन? मैं। तो मैं क्या मैं को नहीं देख रहा हूं? जब मैं ये कहता हूं मैं घट को जानता हूं तो घट भी जानने में आता है, और मैं जानता हूं तो मैं भी अपने आप में जानने में आता है कि मैं जान रहा हूं। नहीं आता? कौन जान रहा है? मैं ही तो जान रहा हूं। तो वो मैं कौन है? वह ज्ञान का स्वभाव है, वह ज्ञान का स्व अवभाषणपन है। तो ज्ञान हमेशा पर को ही जानता रहता है ऐसा नहीं है। ये ज्ञान की रुग्णता है जो ये मानते हैं कि ज्ञान केवल पर को जानता है। तो मीमांसकों का ज्ञान रुग्ण है। इसलिए जैन आचार्यों ने कहा ज्ञान को आरोग्य में बदलो, तो रुग्ण ज्ञान को आरोग्य ज्ञान बनाओ। वो कैसे बनेगा? जब आप ये महसूस करेंगे मैं हूं, मुझे अपना आभासन होता है, मैं भी एक आत्म तत्व रूप वस्तु हूं, मेरी आत्म वस्तु भी मुझे स्व अवभाषण के साथ में समझ आती है। ये जब आपको श्रद्धान होगा कि ज्ञान स्व का भी अवभाषण कराता है
और पर का भी कराता है, तो यही आपकी राइट नॉलेज कहलाएगी। इसी ज्ञान को ऑथेंटिक कहा गया है। ये ज्ञान के अंदर का ये आरोग्यपन इसी तरह की ज्ञान की विशिष्टता को स्वीकार करने से आता है। तो आचार्य कहते हैं ज्ञान में ये दोनों चीजें स्वतः सिद्ध हैं, किसी ने डाली नहीं, ये स्वतः पाई जाती हैं, और इसी से वह ज्ञान की पूर्णता होती है। माने आपका ज्ञान पूर्ण है ये तब होगा जब आप पर को जानने के साथ साथ स्व को भी जाने। सुन रहे हो ना? ये उदाहरण दिया जा रहा है ज्ञान को। जैसे ज्ञान में स्व और पर प्रकाशकपना दोनों हैं, ऐसे ही पदार्थ में सामान्य और विशेषपना दोनों हैं। इसको इस ज्ञान के उदाहरण से बताया गया है। तो न्याय में जो उदाहरण दिए जाते हैं वो भी वही दिए जाते हैं जो न्याय के विषय के साथ चलते हैं। तो ज्ञान की स्वपरा अवभाषकता को सिद्ध स्वतः सिद्ध है, और उसी की सिद्धि से पदार्थ सामान्य और विशेष रूप दोनों है, इसकी सिद्धि आचार्य करते हैं। जैसे ज्ञान में अपने आप दोनों गुण धर्म सिद्ध हैं, ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ सामान्य भी है और प्रत्येक पदार्थ विशेष भी है।